वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उन ज़रूरी मसाइल जिनकी हमको ज़रूरत है उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। रब्बे कदीर मुझे हक़ कहकर आपको हक़ सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, पहले तो ये ज़हन में रखिए कि सारे लोग बराबर, अरे बोलो, सारे लोग बराबर हैं क्या? बाप बेटा बराबर है, उस्ताद शागिर्द बराबर है, आलिम और जाहिल बराबर हैं। तो जब सब बराबर नहीं है तो सबके मकामात भी अलग है। आज जो कुरान की तालीम है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन एक बात जहन में और कि हमने गलत उसका मतलब लिया है। क्या आलिम पे ज्यादा जिम्मेदारी है क्या जाहिल पर? हम तो आराम चाहते हैं आज भाई, हम तो सिर्फ हाथ चुमवाने में रह गए। हमारी जिम्मेदारी क्या थी वो हमने कभी निभाई। अच्छा ये बताओ, आलिम को जाहिलों के पीछे चलना है कि जाहिलों को आलिमों के पीछे चलना चाहिए? तो हमको अवाम को साथ लेके चलना चाहिए या अवाम के साथ लगना चाहिए? आज ये हकीकत है, दिल रोता है। हम ये देखते हैं अवाम किससे खुश होती है। सच्ची बात कहने के लिए हम तैयार नहीं। हमें तो ये चाहिए अवाम किससे खुश होगी, अवाम को राजी करना है। अवाम को हमें राजी करने के लिए हम अवाम के पीछे चल रहे हैं। और जब उल्टा मामला होगा तो कहीं मामला सुधरेगा? मंजिल इश्क में सब्र और रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बेटे की एक जिम्मेदारी है, पीछे लग जा बस। लेकिन बाप की जिम्मेदारी उसको संभालना भी है, उसको तालीम भी देना है, उसको आरास्ता करना है, उसको काम पे लगाना है, हर मुसीबत से बचाना है, बेहतरीन बीवी देखनी है, हर चीज का ख्याल ये बाप को रखना है। क्या इमामत करने के लिए हम बैठ गए? कभी हमने देखा है कि हमारे पीछे कौन कौन आ रहे हैं और क्या क्या हरकतें उनकी? क्या एक इमाम से बढ़कर मुकर्रिर हो सकता है? अगर कसम खुदा की इमाम अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाए और वो रोजाना सिर्फ 2 मसले बयान कर दें, एक महीने में 60 मसले याद है ना? दावतों में जाकर अगर सही मानों में पोजीशन बता दें कि ये दावत खाना भी, ये भी इबादत है। हमने असल में दीन को समझा नहीं है। कसम वहदहुल्ला शरीक की, मुसलमान का एक एक लम्हा पैदा होने से मरने तक दीन ही दीन है। अब हमने जब दीन और दुनिया को अलग कर लिया है तो सिर्फ मस्जिद में जाएं तो दीनदार माने जाएंगे, जबकि दीन दुनिया कहना भी गलत है। ये जहन में रख ले। दीन दुनिया जिद नहीं है। दीन जो है वो असल में एक है। इसके 2 टहनियां हैं, एक को दुनिया कहते हैं, एक को आखिरत कहते हैं। इसीलिए रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना और फिल आखिर हसना। पहले दुनिया की फिक्र है, आखिरत की बात में। ये कुरान का मिजाज है। और वजह क्या है? जिसकी दुनिया अच्छी हो गई, आखिरत खुद ब खुद सुधर जाएगी। और जिसकी दुनिया बिगड़ गई, लाख आखिरत की फिक्र करे, बस कड़वी होती है सच्ची।
नमाजों की तबलीग हो रही है, नमाज के फायदे बयान किए जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कमाना कमाल है कि बचाना कमाल है? अरे बोलिए, कमाना कमाल है कि बचाना? साल भर कमाओ और एक दिन जो है तिल्ली लगा दो तो दौलत कोई काम की आएगी? तो उसको बचा के रखना ये जरूरी है। कमाना तो आध घंटे का है, बचाना पूरी जिंदगी का है। तिजोरी में ताला लगाना, फिर कमरे में ताला लगाना, किसके लिए? बचाने के लिए। मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं, एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर दे और रोजाना हराम खा के रहनी। नमाज पढ़ने वाले तेरी नमाज होगी कैसे? कभी फिक्र किया हमने? हमने तो ये नमाज पढ़ने की तबलीग तो की है। ओ ब्याज लेने वाले, ओ सूद पे काम करने वाले, ओ सट्टे के काम करने वाले, तेरी नमाज से ताल्लुक क्या है? नमाज बाद में है, ये भी आप जहन में रख ले। ये गलत तालीम दी जाती है कि नमाज सबसे पहले। जब नमाज शुरू करेंगे तो पाकी पहले, इस्तिकबाल किबला पहले, शराइत पहले है ना, बदन का छुपना, और कह रहे हैं ना नमाज पढ़ ले, पाकी तो बाद में देख लेंगे। अगर नापाकी की हालत में जायज समझ के सजदा किया तो ईमान गया। तो पहले पाक होना जरूरी है, बगैर पाक हुए मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, तेरा बदन असल है कि दिल असल है? और रोजाना जाहिरी बदन को पाक करने वाले जरा सोच, ये बदन है किसके ताबे? वो मन को कभी पाक किया? तन तो मन के ताबे है ना। जब मन ही ना पाक है तो तन पाक हो जाएगा? कोई बताओ, कोई कुफ्र की हालत में जब आदमी है तो कुफ्र दिल में है, तो उसको पाक करने के लिए कलमा सिर्फ जबान से नहीं, इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल क़ल्ब। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कह दिया, जबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने इतनी मुद्दतें हो गई, शायद 90 नहीं 99% आज अगर पूछ लिया जाए कि कलमे का मतलब क्या है तो शायद नहीं बता सकते। ला इलाहा हमने सिर्फ पढ़ लिया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ला इलाहा ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद भी नहीं है। हर जगह जब ये जहन में रहेगा मेरा मकसद अल्लाह, तो फिर रास्ते चलोगे तो भी इबादत, रब की रजा के लिए किसी के पास जाओगे तो भी इबादत, रब की रजा के लिए जो काम करोगे, और अगर रब की रजा मकसूद नहीं है तो कसम खुदा की नमाज पढ़ना भी गुनाह है। भाई फला आदमी आ गया, लंबी नमाज पढ़ ली, तो तन्हाई में तो नमाज छोटी हो और महफिल में मोटी हो, वो नमाज बंदों के लिए है कि खुदा के लिए? ये उलमा इकराम की महफिल माशाल्लाह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पढ़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने एक वाक़या बयान किया। मैं वाक़या का कायल बहुत कम हूँ, कि एक बुजुर्ग जो है किसी बादशाह की महफिल में गए और वहाँ दावत थी। अब दावत जब थी तो खाना खाया, नमाज भी पढ़ी। वो जब घर पे आया तो उसका छोटा बेटा होनहार था। बाद में तो बच्चे बड़े सबक दे देते। तो वे बाप ने कहा बेटा खाना लाओ। बेटे ने कहा अब्बा आप तो दावत में गए थे, वो भी बादशाह की दावत है। कहा बेटा वहां कम खाया था ताकि काम आए, कम खाया था ताकि क्यों? बादशाह कहे इतनी नेमतें रखी हैं, हाथ भी नहीं लगा था, ये तो दुनिया को छोड़ने वाला है, अल्लाह की फिक्र करने वाला है। तो बादशाह को राजी करने के लिए चाहते हुए भी खाना नहीं खाया। बेटा बाअदब था।
फौरन खाने के लिए गया और साथ में मुसल्ला भी लेके आ गया। बाप ने कहा बेटा मैंने खाने के लिए कहा था, मुसल्ले के लिए तो नहीं कहा। कहा अब्बा माफ करना, जब वहां अच्छी अच्छी नेमतें मौजूद थी और बादशाह की बिना पर आपने वो छोड़ दी, तो उसी बादशाह के लिए आपने नमाज भी लंबी पढ़ी होगी, तो जो खाना वहां का काम नहीं आया वहां की नमाज भी काम नहीं आई, नमाज भी वापस लौटा दी। तो असल मकसद क्या है? इसलिए याद रखो, ये जाहिर नहीं, इस्लाम बातिन पर। उलमा की महफिल है, बारहा सुनते हो, नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। कभी गौर किया? बारहा सुनते तो हो, अमल से नीयत कैसे बेहतर है? आपके सामने कोई मजबूर आदमी है और गरीब है और आप जो है चाहते हैं कि यार अगर मेरे पास 1000 रुपया होते तो मैं आज इसकी 1000 रुपये से मदद करता, लेकिन 10 रुपये है, दे अमल तो मेरा 10 रुपये का है, नीयत 1000 रुपये की है, कसम खुदा की तुझे 1000 रुपये का सवाब मिलेगा। ये इस्लाम है जहां मामला ऊपर से नहीं दिल से ताल्लुक होता है। आमाल का दारमदार नीयतों पे होता है। आज हमारी नीयतें क्या है? सोच ले। शादी हो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या शादी दीन नहीं है? अरे बोलो, दुनिया है क्या? शादी भी तो दीन है ना। कुरान ने दूसरी जगह तशरीफ फरमा दी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब जहन में ये रख लो, जो भी काम करो मुस्तफ़ा की जात को सामने रखो। अगर वो नकल है तो इबादत है, और उससे हट गए तो चाहे दीन ही क्यों ना हो। बिल्कुल आसान तरीका, कितना आसान समझा दिया। मसलन नमाज हम पढ़ते हैं, देखो राज समझो। आज यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं, हमें ज़रूरियात लाजमी समझनी है। हमारे बहुत से भाई टोपी वाले देखकर, दाढ़ी वालों को देखकर मरूब हो जाते हैं, उनके अमल को देखकर मरूब हो जाते हैं। ये भी जहन में रखो, सारा दीन का दार मदार मुस्तफ़ा की ज़ात है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बमुस्तफ़ा बरसी खैसरा के दीन हमाऊस, अगर बहुनर सीधी तमाम भूले भी थी। ये भी सुन लो, ये कहाँ कहा था? दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हुसैन अहमद मदनी कांग्रेस के साथ लगकर, और वो मस्जिद के मिंबर पे कहता था, मिल्लत अदवतनस, पहले हम हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं। जबकि याद रखिए, वतन बदलते रहते हैं, मजहब और ये इस्लाम ही है। ज़बानें बदल जाती हैं, इस्लाम के कानून। अंग्रेज हिंदुस्तान में है, ईसाई उनके नाम यहाँ के नाम पर लिखेंगे, अमेरिका में अंग्रेज के नाम पर लिखेंगे, और उनका सलाम यहाँ हिसाब यहाँ से होगा, वहाँ वहाँ होगा। लेकिन कसम खुदा की, सारी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो देहाती हो, शहरी हो, उसे मालूम है जब चेहरा पता चल गया मुसलमान का है, नबी का गुलाम है, तो वो सलाम करेगा। यहाँ हदें नहीं है, मुल्कों की दीवारें नहीं हैं, ज़बानें नहीं हैं, ज़बान मुस्तफ़ा की। अजान पूरी दुनिया में, चाहे ज़बान उनकी कुछ भी हो, अजान अरबी में होगी। अब बताइए, सलाम करना ये भी इबादत, मुसाफा करना। तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि नमाज का जब हुक्म हुआ तो क्या हुआ? रुकू करो, सजदा करो, लेकिन कहीं नमाज का तरीका नहीं आया। और जब नमाज का तरीका नहीं आया तो सहाबी थे, और यहां भी जहन में रखें, आजकल ये राफजियत बहुत चल रही है। सहाबी भी बराबर नहीं है। हालांकि जात एक है, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, आपकी सोहबत में रहा, ईमान पे खात्मा हुआ, वो सहाबी रसूल।
उस सहाबी रसूल का मकाम कितना बुलंद बाला, वक्त का गौस व कुतुब अब्दाल उसके पाँव की जूती के बराबर नहीं। ये मेरा नहीं है, गौसुल आजम भी फरमाती। अब आप अंदर, लेकिन उन सहाबियों में भी जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं सहाबी, और फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, तो फतेह मक्का से पहले मुसीबतें थी, परेशानियां थी, आजमाइश थी, उस वक्त जो इस्लाम लाया था। तो उनकी जात का आलम यह है कि अगर वो चंद थोड़ा सा जो 4 किलो जो खर्च कर दें, और फतेह मक्के के बाद वाले सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, कुरान कहता है वो बराबर नहीं है। ओहद पहाड़ कितना बड़ा, और वो भी सोना। जब सहाबी सहाबी बराबर नहीं, तो आज का उम्मती नबी के बराबर। उन सहाबियों में भी फिर बदरी का मकाम दूसरे नहीं कर सकते, फिर अशरा मुबशरा का मकाम दूसरे नहीं कर सकते, फिर खुलफा राशिदीन का मकाम है। तो याद रखिए असल निस्बत हमें। तो सहाबी थे, उन्हें मालूम था कि कुरान ने कहा जो तुम्हें लेना है मुस्तफ़ा के पास जाओ। तो सहाबाए किराम नबी की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह कैफ़ नुसल्ली, हम कैसे नमाज पढ़ें। तो उलमा बैठे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने ये नहीं कहा यूं हाथ उठाना, यहाँ बांधना, सना पढ़ना, फिर अलहम्दु पढ़ना, ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। जिंदगी भर का अकीदा बयान कर दिया कि याद रखना, जितने दाढ़ी वाला हो, कितने जुब्बा कुब्बा वाला हो, जो मुस्तफा की याद को मना करे, जिनकी नमाजें मुस्तफा की याद से खत्म होती हो, वो नमाजी तो बाद की बात है, मुसलमान ही नहीं है। इसलिए कि वो इबादत ही नहीं जिसमें न हो हुब्बे रसूल, जिनमें बू पाई नहीं जाती वो है कागज के फूल। या नमाज जैसी चीज में अकीदा बता दिया, देखो क्या कहा, जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो उसे नमाज पढ़ना। अब यहाँ इबादत किसकी, खुदा की, अदा किसकी, मुस्तफा की। हाथ उठा रहे हैं, ख्याल क्या है, आका यूं हाथ उठाते थे, उंगलियां यूं रहती थी, हथेलियां काबे की तरफ होती, अंगूठे कान की लो से लगते, फिर यूं हाथ बांधते। इबादत किसकी, खुदा की, अदा किसकी। तो जब तक याद रखो, जब तक याद मुस्तफा ना हो, नमाज नमाज ही नहीं है। नमाज है याद मुस्तफा का नाम। यहीं से सारे मसले हल हो गए कि अब उनकी दाढ़ी ना देखना, जुब्बे कुब्बे ना देखना, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है वो मुसलमान भी क्यों। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। असल निस्बत जब ये बात जहन में रख ली, तो अब आप जहन में रखिए आगे जो मैंने अर्ज किया था, दीन को समझो। तो दीन के 2 हिस्से, एक दुनिया और एक आखिरत। अब दुनिया का पहला जिक्र आने की बिना पर क्या मतलब है, दुनिया जिसकी अच्छी होगी उसकी आखिरत। अच्छा ये बताओ, अब जन्नत में आपको जाना है, वहाँ मकान बनवाना है, तो वहाँ जाके बनाओगे कि यहीं बनवाओगे। अरे बोलो भाई, भैया एक बात बताओ, आप वहां जाकर तो बना नहीं सकते ना। अब जन्नत में मकान चाहिए तो बनाना यहाँ है। अब यहाँ कैसे बनाएं। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दुनिया में रब की रजा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अरे बोलो भाई, मस्जिद कहाँ बना रहे हो दुनिया में, और तुम्हारा मकान कहाँ बन रहा है। अच्छा यहाँ भी सौदा अगर तुम्हें समझ में आ जाए, पता है घोड़े के बदले मुझे बहुत बड़ी भैंस या गाय मिल रही है, दूध भी देती है, इससे कीमत बहुत अच्छी है, छोड़ोगे सौदा कभी। घाटे का नफा का सौदा कोई नहीं छोड़ता ना।
अगर ईमान है अपने दिल में तो सुनो, ये उलमा बैठे हैं, पूछ लेना। अगर मस्जिद में आपने अपनी हैसियत के मुताबिक एक ईंट भी लगाई है मोहब्बत से, तो अल्लाह ताला आलीशान महल अता फरमाएगा। वहां कसरत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। बहुत मशहूर हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूँ। मेरे आका ने ऐलान किया, कौन है जो दीन की मदद करे तो बोरियां भर के लाए, कौंटल कौंटल लेकर आए, और ढेर हो गया। मेरे आका मुस्कुराते। एक आदमी किलो 2 किलो छुआरे लेकर आया, एक छोटी सी थैली में। मेरे आका फरमाते हैं, गैबदा नबी का इसकी थैली लेकर सबके ऊपर बिखेर दो। अब हैरानी की बात, सहाबा इकराम का सवाल करना उम्मत के लिए एहसान अजीम है। वो सवाल न करते तो राज पोशीदा रह जाते। अर्ज करते, आका इतने इतने लेकर आए, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लेकर आए। फरमा, मुझसे न पूछो, इसी से पूछो, ये कैसे लेकर आए। उसने कहा कि जब मुझे ऐलान हुआ तो मेरे घर में फाका था, कई दिन से घर में फाका, लेकिन जब ऐलान हुआ तो दिल में तमन्ना हुई कि कुछ कह लूं। एक यहूदी के यहाँ गया, उसका खेत बाग सूख रहा था, तो मैंने उससे कहा मैं तेरा बाग भरा दूं। हालांकि उसने उजरत बहुत कम दी, लेकिन मैंने इसलिए कि दीन का कुछ काम हो जाए, मैंने उसका पूरी रात बाग भराया। उसमें से 4 किलो खजूर मिली, आधी घर पे रख के आ गया हूं, आधी यहां लेके आ गया। अरे हजारों रुपए में से खर्च कर देने वाला कोई कमाल नहीं करता, लेकिन जिसके 10 रुपए जिसके पास है और मोहताज भी है, वो उसमें से 1 रुपया निकाल दे, वो 1000 रुपए भारी है। मेरे भाई, असल दिल है, याद रखो, दिल को साफ करो, वहां ये दिल देखा जाए। तो अगर आपने एक ईंट भी खर्च की है तो आका फरमाते बेहतरीन आलीशान महल उसके लिए बनाएगा। हमारी तो जगह महदूद है, लेकिन अल्लाह के यहां तो कोई कमी नहीं है ना। हमारा पैसा भी महदूद। वो आलीशान महल जिसकी ईंटें सोने चांदी की होंगी, गारा मुश्को अंबर का होगा, जिसके फर्श में हीरे जवाहरात जड़े होंगे। अब बताओ, तेरे एक ईंट के बदले में इतना आलीशान महल मिले, फिर छोड़ेंगे? कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। लेकिन वजह तो यही है कि हमारा सच्चा अकीदा, दिल में सही यकीन वो नहीं रहा। और असल दौलत है यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में, यह है मर्दों की शमशीर, यकीन के साथ। अच्छा, आप ये बताइए, आप और हम सब चाहते हैं कि हम कहीं जाएं तो वहां के हिसाब से आप तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? अपनी दुनिया समझ लो, आखिरत तो समझ में आ जाएगी। अगर हमें 3 महीना रुकना है तो हिसाब, खर्चा 3 हिसाब, और अगर 1 दिन रुकना है तो 1 दिन के हिसाब से। तो हमें सफर करने से पहले तैयारी, रात में सर्दी पड़ेगी तो रजाई भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। तो अब अगर हमें 3 महीना ठहरना है तो उसका खर्चा भी, टूर पे जो जाते हैं उम्रा के लिए 10 दिन का खर्चा और है, 1 महीने का खर्चा। तो अब खुदा के बंदे बताओ, तुम इतनी दूर जाओ, वहां का इंतजाम पहले करो, कई महीना पहले इंतजाम हो, लेकिन बताओ हमें आखिरत के लिए वहां जाना है कि नहीं जाना? अरे बोलो भाई। अच्छा, कब जाना है? कोई हो तो बता दो मुझे। यहाँ तो पता है कि फलां तारीख को उम्रा में जाना है। यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा आलिम कोई तो बता दे मुझे फलां तारीख को जाना है। हमारी मजबूरी,
आए हैं यहाँ क्यों याद नहीं, हम यहाँ क्यों आए ये याद नहीं हमें। खेती करने के लिए आए, ये तो जरिया है जिंदगी गुजारने का, और जिंदगी है रब की बंदगी के लिए। खाना पीना जिंदगी के लिए है और जिंदगी खुदा की, वरना सच्चाई ये है ये सारा जहां तेरे लिए। खलक लकुम मा फिल अर्दि जमिया, ये कुरान गवाह है, सारी चीज जो पैदा की है बंदे तेरे लिए, तू इनके लिए नहीं, ये तेरे लिए। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे बेड़ा पार है, हम तो इनके लिए हो गए। ज़हन में रखना, दौलत बुरी नहीं है। अगर कश्ती के लिए पानी ना हो तो कश्ती चलेगी? खुदारा इस मिसाल को जहन में रख लो और फिर अपनी जिंदगी को देखो। अगर पानी नहीं तो कश्ती नहीं चलेगी, तो कश्ती के लिए पानी होना जरूरी है। लेकिन वही पानी अगर कश्ती में आ गया तो कश्ती पानी में रहे, जिंदगी भर खुद भी कामयाब है, जो बैठेगा उसे भी पार उतार देगा। लेकिन जिस दिन पानी कश्ती में आ गया, खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी। हम दुनिया में रहे कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया जब हम में आ गई। अच्छी एक बात बताओ, माँ बाप बड़ी चीज है कि दौलत है? एक आदमी तो मुझे बता दो जो दौलत को माँ बाप के लिए छोड़ देता हो। माँ बाप का मकाम और है, ज़हन में रखना मेरी बात। एक बूढ़ा बाप 10 बेटों को पालता है, कभी चंदा लेता किसी से? अरे बता दो। उसको पढ़ाई भी है, उसकी वर्दी भी है, उसकी शादी भी है, उसकी बहुत सारी रस्में भी हैं, उसके खिलौने भी हैं, वो सब लाकर पूर्ति करता है। 10 बच्चों को एक बाप पालता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। लेकिन एक बूढ़ा बाप जब बूढ़ा हो जाए और वो मोहताज हो जाए तो 10 लड़के चंदा करते आपस में। बहुत मुश्किल है कि झगड़ते हो, नहीं बाप को मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन बटा लो। इल्ला माशाल्लाह कोई हो तो एक, मुझे तो नजर नहीं। अरे जिसने जिंदगी भर खिदमत की है, मैं अकेले बाप को, जिसकी शादी नहीं करनी, जिसकी वर्दी नहीं लानी, जिसके खिलौने नहीं लाने, जिसकी तालीम का खर्चा नहीं है, सिर्फ खाना है, तो अब बताओ हम क्या ये इससे बड़ी दौलत है कोई माँ बाप से? अगर हमारे दिल में होता तो हर बेटा कहता नहीं जमीन तो बटा लो, मुझे जमीन नहीं बाप के हिस्से की, मुझे बाप चाहिए। और जब ये चीज पैदा हो जाएगी तो पता चलेगा वो बाप है कैसी दौलत। दिन में अगर 100 बार भी चेहरा देखोगे, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। ये कोई मुफ्ती का फतवा नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा जिसने देखा अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लाखों रुपए खर्च करके गारंटी नहीं हज कबूल हुई है, लेकिन 100% सिर्फ दिल में मोहब्बत हो और नजर बाप बाप के चेहरे पे पड़ जाए, ये नबी का फरमान है, हज मकबूल का सवाब मिल गया। साहबाई किराम अर्ज करते हैं, उनके सवालों का सदका है आका, क्योंकि हज तो साल में एक ही होता है, तो क्या दिन में एक बार? आका फरमाते नहीं, दिन में 100 बार भी देखेगा अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाई बड़ा मुश्किल मामला है ये शहादत गाह उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अच्छा, मेरे आका ने ये नहीं कहा जो जवानी में माँ बाप को राजी कर ले। कुरान की भी जो आयत है उसका मफ़हूम ये है कि अगर ये माँ बाप दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ये बुढ़ापे की कैद क्यों है? अरे जवानी में तो ला के दे रहा सब, मतलब वाले हैं ना, सभी हंसकर मिलेंगे जब तक 2-4 पैसे हैं, कोई पूछेगा भी नहीं मुफलिसी में आप कैसे हैं। जब तो कमा के लाता पैसे हैं, सब आगे भाग रहे, ये कमाल नहीं है। जब कमाना बंद हो गया, बुढ़ापा आ गया और खुद जो मजबूर हो गया, अब कमाल है माँ बाप को मानना।
जैसे आज हम दीन के मामले में हमारी अकल में नहीं आ रहा, अबे तेरी अकल तो छोटी है, दीन बहुत मोटा है। ये अलग बात है कि दीन की बात अकल में भी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन समझ में ना आए, समझ में आए फिर अमल करोगे तो एक सवाब है, और दीन की बात समझ में नहीं आई फिर भी अमल कर रहे तो दूसरा सवाब है। इसलिए उस वक्त तो अपनी अकल को मान रहा है, यहाँ फरमाने मुस्तफ़ा को मान रहा है। इसलिए कहा अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, अक्ल को फरमाने मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर। तेरी अकल में आए या ना आए, जब पता चल गया मुस्तफ़ा का फरमान है तो कुर्बान हो जाओ। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक बात बताओ, मेरे आका को सबसे ज्यादा पसंद चीज क्या है? किस चीज के लिए मेरे आका आए यहाँ? खाना भी खाया मेरे आका ने, पानी भी पिया मेरे आका ने, शादियां भी की मेरे आका ने, लेकिन ये सब किसके लिए थी? उलमाए किराम आपको समझाएंगे, कभी आप तफसीली से बैठोगे तो मेरे आका सोमे विसाल रखते थे। सोमे विसाल कहते ना इफ्तियार ना जो है सहरी, लगातार रोजे। सहाबा किराम ने भी रखना शुरू कर दिया, तो दूसरे दिन बैठ बैठ के आ रहे, चलने की ताकत नहीं। मेरा कन्फर्म में क्या हुआ कि जिन्होंने रोजा रखा सोमे विसाल, आपने प्यारा जुमला फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में मेरा मिसल कौन है? तुम में मेरा मिसल, जब सहाबी हुजूर के मिसल नहीं हो सकता तो आज हम हो सकते हैं क्या? हाय हाय। तो यहाँ जहन में रखिए, मेरे आका ने क्या फरमाया, तुम में मेरा मिसल कौन है? मैं तो इसलिए खाता हूं कि तुम्हें खाने का सलीका आ जाए, वरना कसम खुदा की मुस्तफ़ा खाने के मोहताज, खाना मुस्तफ़ा का मोहताज है कि खा ले तो हलाल है, और जिसको लब लगा दे हलाल है, और जिससे लब हटा ले वो हराम है। हम खाने के मोहताज है, खाना मुस्तफ़ा का मोहताज है। याद रखिए, असल जो चीज़ हमारे जहन में हमें बिठानी है वो ये है कि मेरे आका क्यों आए हैं? दीन फैलाने। अरे बोलो भाई, नबी क्यों आए? असल मकसद क्या है वो बता दो मुझे, दीन। तो अब नबी को मानना है तो नबी की मंशा वो है दीन। अच्छा, ताइफ में पत्थर खाए थे किसकी खातिर? अरे बोलो भाई, दीन ही ना। अपनी आल को कुर्बान किया करबला में किसकी खातिर? सहाबा इकराम ने मदीना छोड़ा था किसकी खातिर? हम तो कहते हैं मदीना मदीना मदीना। क्या हम मदीने की अजमत को समझते हैं? सहाबी नहीं समझते थे। तो सहाबा ने मदीना छोड़ा, क्यों? गरीब नवाज पहुंचते हैं मदीने में, और मेरे आका फरमाते हैं मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान, और फलां जगह वो तुम्हारी राजधानी, वहां जाइए। सारा नक्शा दिखा दिया। मोइनुद्दीन की चाहत है मदीना, और मदीने वाले की चाहत है दीन। तो गरीब नवाज ने अपनी चाहत को नबी की चाहत पर कुर्बान कर दिया। यूं ही नहीं आए थे हिंदुस्तान दीन की खातिर। तो असल जो चीज है वो दीन है, और जिसने दीन में ज्यादा हिस्सा लिया वही नबी के ज्यादा करीब है। कुर्बत जो है जमानों की बिना पर नहीं है, न रिश्तों की बिना पर है, वरना ऐसे भी रिश्ते हैं। अबू लहब, अबू जहल बड़े करीबी हैं, और अबू लहब तो पड़ोसी भी था, चचा है। फिर उसकी तौहीन में एक सूरत, क्यों? वो नबी का नहीं हुआ। और बिलाल कसम खुदा की अरब का भी नहीं, मक्का मदीने के नहीं है।
इधर दुनिया को बताए, और नादान देख, ये मक्के का सरदार भी है, गोरा भी है, दौलत भी है, कुर्बत भी है। मैं नहीं कर, कुरान गवाह है, उलमा से पूछ लेना। गोरा ये नहीं कि मैंने देखा जो कर रहा हूं। कुरान ने कहा अबू लहब क्यों कहा? मक्के में उससे ज्यादा गोरा नहीं था, अंगारे का बाप उसका लकब था, नाम तो कुछ और था। अंगारे का बाप, अंगारा जैसे सुर्ख होता है, चमकदार होता है। और उसके लिए बीवी जो तलाश की थी, वो बीवी भी ऐसी नहीं जो मक्के के अंदर अरब में मशहूर थी, उम्मे जमील, खूबसूरती की मां। लेकिन उसका धंधा क्या था? घर में नौकरानियां थी काम करने के लिए, लेकिन वो कांटा लाती थी बीन कर, घर में जलाने के लिए नहीं, मुस्तफा का रास्ता रोकने के लिए। और उसी हालत में उसकी मौत भी। कुरान की तफसीर जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। वो गट्ठड़ ही उसके गले में अटक गया और उसी से वो मर गई। लेकिन मेरे आका की शान क्या थी? आज हम बदले की भावना हमारे अंदर, भाई भाई का दुश्मन हो चुका, भाई ने बहन से रिश्ता तोड़ लिया। और जरा गौर कर, जब वो रास्ते में कांटा बिछाती थी, मेरे आका का तस्वुर क्या था? हाथ उनके भी यकीनन हुए होंगे जख्मी जिसने कांटे मेरी राहों में बिछाए होंगे। आप तो यही कह रहे, अरे तुम इधर देख रहे हो कि मेरे रास्ते में कांटे, जरा ये भी तो देख उसने कितनी मेहनत की होगी। तो इसलिए याद रखो, हमें अपने आका की जिंदगी को नमूना बनाना। और जिस दिन हमने अपने आका की जिंदगी को नमूना बना लिया, उस दिन हम, इसलिए शायर कहता है, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के, सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के वास्ते। तो नबी की मोहब्बत, और जब नबी की मोहब्बत होगी तो नबी की आल से भी मोहब्बत और नबी के सहाबा से भी। याद रखें, अहले सुन्नत वल जमात जब तक कामिल नहीं हो सकती जब तक दोनों हाथों में दामन न हो। क्यों? कि जो दर वालों का गुलाम है वो घर वालों का गुलाम नहीं होगा। सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले। हम दर वालों के भी गुलाम हैं और घर वालों के भी। अल्लाह ताला दोनों के दामन से हमें वाबस्ता फरमाए। सिर्फ हदीस का तर्जुमा और सुन लो बस आखिर में। जो मैंने कहा कि जिस तरह मेरे आका ने फरमाया कि तुम मस्जिद में एक यहाँ बनाओगे तो अल्लाह जन्नत में घर अता फरमाएगा, और यहाँ अगर तुमने किसी को खिलाया तो अल्लाह वहाँ तुम्हारे लिए खाने, यहाँ तुमने कपड़े पहनाए तो वहाँ तुम्हारे लिए ईसाले सवाब भी। याद रखिए, यही तो एक मकसद है। और मेरे आका ने सराहत के साथ फरमा दिया। एक मिसाल, एक अर्ज़ किया, आका मेरी माँ ने हज नहीं किया है, मिन्नत मानी थी, अब क्या करें? आका ने फरमाया, तेरे ऊपर कर्ज होता क्या करेगी? तेरी माँ पे कर्ज होता तो क्या करेगी? देखो, हुकूकुल इबाद के ज़रिए रब का हक समझाया। वो अर्ज़ करती है, आका दूंगी, तो कर्ज तो तू देगी, अदा उससे होगा कि नहीं? तो हो जाएगा। तो पता चला जिंदों का अमल मुर्दों के काम। तो इस तरह उसकी तरफ से हज करेगी तो हज भी उसके लिए। अब मेरे आका ने फरमाया, ये बताओ, आज हमसे गुनाह बहुत हो चुके हैं, ज़िंदगी गुनाहों में लिपटी हुई है, आज हम क्या करें? माफ़ी का कौन सा तरीका है? तो बड़ी प्यारी हदीस पाक का मफ़हूम आप ज़हन में रखिए। आका फरमाते, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। डॉक्टर इकबाल ने इसका तर्जुमा किया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। खुदा के बंदो, अदालत में मुकदमा मत ले जाओ। हाँ, अगर तू बड़ा है माफ़ कर दे। जब तू माफ़ करेगा अपने मुजरिम को तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा होकर अपने मुजरिम को माफ़ कर रहा है, मैं तो रहमान और रहीम हूँ, जाओ ज़िंदगी भर की ख़ताएँ माफ़ कर दे। अगर इस पे अमल आज हो जाए तो हमारे हालात सुधर जाएं। जो लाखों रुपया हमारा बर्बाद हो रहा है, हम भी बर्बाद, भाई भी बर्बाद, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे आका ने साफ फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिन का जसदिन वाहिदा, मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है।
उसकी आंख में दर्द हो तो सर में दर्द होता है, सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म। इसमें तफसील तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो, ये पैर हमेशा नीचे रहते हैं कि ऊपर रहते हैं, और सर। अच्छा, ये इसने चेहरे ने कभी बड्डा खोदे हैं, फावड़ा चलाया, मेहनत कौन कर रहे हैं? हाथ। फिर शाम को सर के तेल कौन लगा रहे हैं? तो ये हाथ कभी यूं नहीं कहते यार हम कमाएं और तू मजे उड़ाए। यानी बड़ी प्यारी बात है। समाज भी इसी तरह है, इसमें सब बराबर नहीं होते। एक औलाद हाथ पैर की तरह कमा रही है, बाप सर की तरह है, और वो हाथ पैर को मालूम है ये सलामत रहा तो हम सलामत है, अगर ये बिगड़ गया तो सारा जिस्म जो है किसी पेशाब की नाली में पड़ा होगा। हमें तो अपनी फिक्र है, इसे सबकी फिक्र है। तो जैसे जिस्म के अंदर अलग अलग है, ऐसे समाज में भी, और हर आदमी एक दूसरे का मोहताज है। तो हमें एक दूसरे को, बड़े छोटों पे प्यार करे, छोटे बड़ों की कदर करे। मेरे आका ने साफ फरमा दे, लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे प्यार न करे और बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है। तो बड़ा नबी का फरमान अगर आपके सामने है, नबी को मानते हो तो नबी की बातों को भी मानो। तो हर बड़ा छोटे पे प्यार करने लग जाए और हर छोटा बड़े की इज्जत करने लग जाए, बोलो माहौल में सुधरेगा कि नहीं? दो ही तो तबके हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। आज हमने हदीसों पे अमल करना छोड़ दिया है, नबी की सीरत को नहीं अपनाया, इसलिए नुकसान हो रहा है। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहनशाह बता की रिज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक बनाए, कहने सुनने में जो गलती हुई कर रब्बे कदीर माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।